पर चुनाव लड़ रहे हैं। एजेंडा सेट कौन सी बातों का होगा? शुभ्रा, आज जब गया की सरजमी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों में उत्साह की कमी नहीं दिखी। लोग बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे और बहुत बेचैनी से इंतजार भी कर रहे थे मोदी का। आज मोदी ने ये साफ कर दिया कि चुनावी एजेंडा क्या क्या रहने वाला है। बिहार में कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष को घेर भी दिया और एनडीए के नाम पर वोट मांग भी लिए। जी रचना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली हुई है यहाँ पर, और जो खास बात आप कह रही हैं कि एजेंडा सेट करने वाली बात, एजेंडा सेट किया है और उसमें फिर से एक बार आरजेडी पर, 15 साल के आरजेडी के शासन पर निशाना साधा है। सीधा निशाना लालू यादव और तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव खतरा लग रहे हैं एनडीए को। और यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए संजीवनी साबित होंगे, क्या संकट मोचक साबित होंगे नरेंद्र मोदी? क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण मसले, जब भी जंगल राज की बात आती है, दो महत्वपूर्ण मसले, एक लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था और दूसरा भ्रष्टाचार यानी कि घुसखोरी, जो बिहार में ऊपर से नीचे तक जड़ों तक फैली हुई है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये कहा कि 15 साल में अच्छा काम हुआ है, लालटेन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या बिहार की जनता भी ये मानती है कि 15 साल में बेहतरी हुई है? और इन दो मसलों पर, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, बिहार की जनता को पहले से बेहतर दिन देखने के लिए मिले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे गया की जनता से, क्योंकि गया वो विधानसभा क्षेत्र, गया टाउन में हम मौजूद हैं। यहाँ से प्रेम कुमार 1990 से विधायक है, बीजेपी के प्रेम कुमार। क्या डेवलपमेंट हुआ है आप लोग बताइएगा जरा। आपका क्या नाम है, यहीं पर रहते हैं? हाँ, डीके पांडे नाम हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई है, उन्होंने कहा कि पहले का 15 साल अब लालटेन की जरूरत नहीं है बिहार को। बच्चा पैदा होगा तो बड़ा होगा ना, तो इसमें डेवलपमेंट क्या बात हुआ? बच्चा पैदा होगा तो डेवलपमेंट तो होगा ही। अब प्रेम कुमार जी का कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी बोर्ड है लगा हुआ, बड़ा सा बोर्ड। 30 साल कोई मायने रखता है? अजय कुमार पाली देखे 10 ही साल विधायक रहे, और जाकर देखे नगर निगम सरकारी। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं है भाई, हम सेवक हैं। हम सेवक हैं? हाँ। मोदी जी की तरह? मोदी जी की तरह नहीं है मोदी जी। अच्छा, आप बताइए कि विकास हुआ है? क्योंकि आज ही मोदी की रैली यहाँ पर हुई है, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट आगे भी करेंगे और पहले भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। वो डेवलपमेंट बिहार की जमीन पर, गया की जमीन पर दिखता है आपको? नहीं। कैसे? कैसे नहीं? वो तो देख ही रहा आदमी सब क्या हो रहा। प्रेम कुमार जी आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? प्रेम कुमार जी है। ये तो कह रहे हैं कि कहीं सिर्फ पोस्टर लगा होता है, कहीं नजर नहीं आता। नहीं, सच में नजर नहीं? सच में नहीं। ऐसे ही बोल रहे हैं? ऐसा ही बोल रहे हैं। आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो बताइए ना कि घुसखोरी खत्म हुआ क्या? घुसखोरी तो है ही। कैसे? आप जैसे मिर्जा गालिब कॉलेज जरा दिखाइए, ये मिर्जा गालिब कॉलेज है, इसके ठीक पीछे, और अगर कैमरा उस तरफ पैन किया जाए, ये गालिब चौराहा कहा जाता है। मिर्जा गालिब कॉलेज के ठीक सामने ये चौराहा है। तो इसी चौराहे के पास, चूंकि ये मिर्जा गालिब कॉलेज में गया से और गया के आसपास के इलाके से भी लोग आकर के पढ़ते, बच्चे आकर के पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हुआ है क्या? आप बताइए, क्या नाम है? राकेश अग्रवाल। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हुआ है? शिक्षा क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिएगा तो कुछ ज्यादा डेवलपमेंट। प्रैक्टिकली समझाइए ना जरा, कैसे नहीं हुआ? मतलब देखिए, स्टूडेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। टाइम पर ना एग्जाम सही से होता है, ना कॉलेज में सही से टीचर का फैकल्टी जो है वो प्रॉपर उस लेवल के फैकल्टी नहीं है जो सही से स्टडी करवा सकते हैं। अच्छा, टीचर्स जो है वो उतना अच्छे नहीं है, उनका जो लेवल है वो उतना अच्छा नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहे जी। मतलब देखिए, लेवल क्यों नहीं है बता, जैसे लोग यहाँ के बच्चे लोग बाहर जाते, रीजन क्या है? अच्छे टीचर, अच्छे फैकल्टी नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण चाहे वो गरीब का बच्चा हो या मिडिल क्लास का फैमिली हो, मजबूरी उनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए यहाँ भी गवर्नमेंट को अगर टीचर भी सिलेक्ट करे, एक अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेसर होना चाहिए जो स्टूडेंट को प्रैक्टिकली और मेंटली दोनों डेवलप करा सके। देखिए, क्या जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, वो गया के मतदाता बता रहे हैं। 28 तारीख को यहाँ पर वोट डाला जाने वाला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक हसन हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आज जब प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे थे, सुना आप लोगों ने? हाँ, सुना उनकी रैली। अच्छा, उन्होंने ये कहा जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पीछे की वजह बताई। बोले कि पहले जब गाड़ी से निकल जाते थे तो लोग घबराते थे यहाँ से वहाँ जाने में,
कि कुछ हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा। अब पहले से स्थिति सुधरी है। लॉ एंड ऑर्डर का पहले प्रॉब्लम था। लॉ एंड ऑर्डर का पहले पुराना था। 5 साल 5 साल नीतीश जी ने अच्छा काम किया, लेकिन ये 10 सालों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। नगर विकास मंत्री रहे हैं, गया को स्मार्ट सिटी होना चाहिए था। यहाँ पे विष्णुपद है, बोध गया है, यहाँ पे सारी चीज है, मान वो पौराणिक अवस्थाएं यहाँ पर हैं, लेकिन विकास यहाँ पर साइफर रहा, जीरो रहा है एकदम। हम लोग विकास हुआ ही नहीं, विकास एकदम जीरो है। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्यों गुस्से? मतलब कि हम एक माइनॉरिटी संस्था के सचिव हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल शिक्षा जीरो है। हम प्रेम जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ जो संविधान है उसके बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल खराब स्थिति है, शिक्षा बिल्कुल बुरा है। कितने ये जो आप मिर्जा गालिब कॉलेज देख रहे हैं ना, ये हम लोग के अपने पसीने का किया हुआ, ये सरकार ने बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया, ये आप देखिए। चूंकि सरकार पर बात आई है और चूंकि प्रेम कुमार जी जो यहाँ से विधायक है बीजेपी के 1990 से, उनके बारे में कहा जा रहा है दिखाई नहीं देते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। इत्तेफाक से यहाँ पर बीजेपी के नेताजी गुजर रहे थे, हमारा कैमरा देख करके रुक गए हैं। आप बताइए क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार जैन और विनय जैन। सुन तो रहे होंगे ना कि लोग क्या कह रहे हैं। रोड, सड़क, बिजली पूरा सुधार हुआ है, हर घर नल पहुंचा है, लेकिन इतना बिगड़ा हुआ चीज को तब समय तो लगेगा ही। नेताजी की बात में और आम जनता की बात में इतना डिफरेंस क्यों है? इतना नहीं था क्या? आज ही कह रहे हैं नेताजी कि रोड बना है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। बताइए तुम क्या कह रहे हैं? बहुत घोटाला हुआ है शौचालय योजना में पूरे गया जिला में, और जिसका मेन मुद्दा जो है यहाँ के डीडीसी साहब और मुख्यमंत्री जी हैं, समझे। और एक एक जाकर के हर एक महादलित और जो है गांव में हर एक पंचायत में जाकर के देख लीजिए भ्रमण करके। शुभ्रा, नाराजगी लोगों की समझी जा सकती है और इस नाराजगी को दूर करने में वक्त तो लगेगा। प्रधानमंत्री जाते हैं, चुनावी एजेंडा सेट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर से लोगों को भरोसा करना कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा, इसके लिए हमें रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, जो आपकी बातचीत रही उससे इतना समझ में आया कि मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। कहीं लोग संतुष्ट नजर आते हैं, कहीं लोग सामान्य बताते हैं, तो कहीं लोग बहुत ज्यादा नाराज भी हैं और कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। लौटे नीतीश कुमार के लिए संकट मोचक साबित होंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच देखिए यहाँ पर कई तरह के रंग नजर आते हैं रैलियों में, और यही हिंदुस्तान की और बिहार की खासियत है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार बेगूसराय पनहौत से आया हूँ। मेरा नाम सरवन शाह हुआ। ये मेरा 78वां कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। तो आप प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बने हुए हैं? हाँ, मैं मोदी का हनुमान बने हुए हूँ। तो मोदी जी ने काम करवाया है। वैसे आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं बिहार बेगूसराय कोर्ट में एसी का काम करता हूँ, एडवोकेट क्लर्क हूँ, और निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस में मुंशी का काम करता हूँ। क्या बात है। तो जब भी रैलियां इस तरह की होती हैं, खासतौर से सिर्फ मोदी की रैली में आते हैं या फिर और भी रैलियों में जाते हैं? सिर्फ मैं अपने श्री राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में आता हूँ, और क्योंकि वो श्री राम है और श्री राम। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो और भी लोग दावा कर रहे हैं कि उनके सीने में नरेंद्र मोदी हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीना चीर के दिखा देंगे, मोदी जी हैं अंदर। तो आपको क्या लगता है, वाकई वो लोग सच कह रहे हैं? यदि वो हनुमान है तो पैदल चले रोड पे चिलचिलाती हुई धूप में रोड पर चले, तब ना हनुमान हुआ। नेचुरल और आर्टिफिशियल में बहुत अंतर है। कोई हनुमान कहने से हनुमान नहीं हो सकता है। और मैं ये 78वां कार्यक्रम भारत के प्रत्येक कोने कोने में जाता हूँ। मेरे श्री राम आते हैं और मुझे देखते ही धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। राम राज आ गया है, श्री राम ले आए। राम राज आया तब तो मंदिर का निर्माण चालू हो गया है। देखिए, इस तरह के रंग बीजेपी की रैलियों में आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी हनुमान जी के भेष में ये आए हुए हैं भाई साहब, और इन्होंने कहा है कि जहां जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होती हैं वहां पर वो जरूर आते हैं, और खासतौर से वो कह रहे हैं कि रामराज की जो कल्पना है उसको बीजेपी ही पूरा कर सकती है। तो ये भाव है, ये जो है विचार लगातार लोग व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, समर्थक जो है वो अलग अलग अंदाज में समर्थन में उतरते हैं। बड़ा उत्साह भी रहता है, बड़ा जुनून भी रहता है, और ये तो खुद हनुमान के अवतार में उतर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया प्रभु श्री राम की तुलना में कि ऐसे वही देश का बेड़ा पार लगाएंगे। इसके साथ साथ बिहार में कपड़ा उद्योग का हाल कैसा है, वहां लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितना सरकार की तरफ से राहत मिली है, शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट देखिए।
कि अगर भारत का विकास करना है तो यहाँ के लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उद्योग आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ से बनी हुई जो चीजें होती हैं, जो सामान होते हैं, वो सस्ते दाम पर पूरे देश के अलग अलग भागों में पहुंचते हैं, जहां पर आम लोग उसे किफायती दाम में खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं लघु और कुटीर उद्योगों, मध्यम उद्योगों का हाल जानने के लिए हम बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। बिहार चुनाव है और इसीलिए समझना जरूरी है। बिहार के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ के मानपुर इलाके में ये पटवा टोली है, जो कि पावरलूम के लिए जाना जाता है। पावरलूम की फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो लोगों के घरों में चलती हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर 15 मशीनें हैं, 15 पावरलूम मशीनें हैं। आप देखिए इस तरफ जो मशीनें हैं अभी फिलहाल बंद हैं, क्योंकि जो कारीगर हैं वो लंच करने के लिए गए हैं। लेकिन कैसे काम होता है ये देखने के लिए हम जरा उधर चलते हैं और आपको कैमरे की नजर से दिखाते हैं कि किस तरह से शोर के बीच ये काम हो रहा है और बहुत महीन, बहुत बारीक काम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का मैनचेस्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े बनते हैं वो पूरे देश में अलग अलग इलाकों में, यहाँ पर पूछने पर पता चला कि असम से लेकर सिलीगुड़ी तक ये कपड़े जो हैं जाते हैं और यहाँ तक कि इनकी सप्लाई बांग्लादेश तक होती है। आप देखिए ये कारीगर कितनी बारीकी से, कितना मगन होकर ये काम कर रहे हैं और इसी उद्योग की स्थिति जानने के लिए आज इंडिया न्यूज यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि इतने सालों में पटवा टोली को आखिर क्या मिला, पटवा टोली के इस पावरलूम उद्योग को आखिर क्या मिला। क्योंकि बिहार का मैनचेस्टर है, लेकिन अभी तक पावरलूम पार्क का सपना यहाँ के लोगों का अधूरा है। ये यहाँ के लोग बता रहे हैं, कारीगर बता रहे हैं कि कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं जिस फैक्ट्री में हम खड़े हैं। सबसे पहले इस फैक्ट्री के मालिक से हम बात करते हैं, फिर और भी लोग हैं, उनसे भी उनका ओपिनियन, उनकी राय जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेज नारायण प्रसाद उर्फ श्रीलाल। यहाँ पर कितनी मशीनें हैं और कितने मजदूर करीब काम करते होंगे? यानी मानपुर में हमारे के यहाँ भी इधर 15 मशीन है और 10 मशीन ऊपर है, बस 25 मशीन है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? आप कितने साल से इस काम में लगे हुए हैं? जब से हमको होश आया तब से हमको यही काम में लगे हुए हैं। हम लोग का जन्म समझ लीजिए मशीने में गुजर गया। तो कुछ काम हुआ है यहाँ पर कुछ नीतीश बाबू के कार्यकाल में? क्योंकि आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी कि बिजली की कुछ सब्सिडी उन्होंने दी है जिससे आप लोगों की स्थिति। हाँ, नीतीश कुमार जी दुर्गा स्थान आए थे और वो हम लोग बुनकरों को 1.5 रुपया यूनिट दिए, उसके बाद फिर 3 रुपया यूनिट दिए, तो उससे हम लोग खड़ा हो गए और रोजगार तो अच्छा खासा चल ही रहा है, कोई तरह का दिक्कत तो है। ठीक चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बार जरा मैं दिखाती हूँ आपको कि लॉकडाउन में ये पूरी जो फैक्ट्री है वो बंद रही थी, उसकी वजह से आप अगर ऊपर देखें तो जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त के बाद ये मशीनें फिर से एक बार शुरू हुई हैं और इसके बारे में पूछने पर ये लोग बताते हैं कि लॉकडाउन में बहुत बदहाल स्थिति रही, जो मदद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और उसकी वजह से चूंकि इसी व्यवसाय पर ये पूरे परिवार आधारित हैं, निर्भर हैं, इसीलिए उनको काफी दिक्कत हुई। बहुत खास बात ये भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो ये कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बने हुए कपड़े सस्ते होते हैं और जब वो बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, खासतौर से देश के अलग अलग इलाकों में, बांग्लादेश तक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी होती है जिनके पास पैसे कम हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, वो पटवा टोली में बने हुए जो कपड़े हैं वो किफ़ायती दाम पर खरीद सकते हैं और यही ये लोग अपनी शान समझते हैं, यही अपनी कामयाबी समझते हैं कि वो देश को सस्ते कपड़े, किफ़ायती कपड़े और मजबूत कपड़े मुहैया करा पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी आपको और भी स्टोरीज दिखाते रहेंगे इंडिया न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से, ताकि आप समझ पाएं कि चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियों में क्या बदलता है। बिहार के वजीरगंज से कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। तो ये है जमीनी हकीकत और इंडिया न्यूज लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि नेता आते जरूर हैं, राजनेता आते जरूर हैं, दावे और वादे होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पलटकर कोई देखता नहीं,
जिसका शिकार बिहार के लोग हैं और अपनी बदहाली पर खुद रोना आता है। हालात सुधरते नहीं, वक्त गुजरता रहता है।